यूपी पुलिस के जवान दीपेंद्र अहिरवार जो बुंदेलखंड अकेडमी के छात्र रहे हैं, अभी ट्रेनिंग करके पूरी आए हैं। इनसे कुछ विचार जानेंगे, इनका थोड़ा सा अनुभव जानेंगे और युवाओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। तो बुंदेलखंड अकेडमी में अभी तक परंपरागत अनुसार जो भी छात्र ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर आता है उसका हम लोग से सम्मान पूरा परिवार एक साथ इनका सम्मान करता है। अभी एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, इसलिए बच्चे जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन जो भी बंदा जहाँ भी रहता है बुंदेलखंड अकेडमी के प्रति जो भी भावना रहती है और बुंदेलखंड के प्रति जो भी प्यार होता है वो घर से ही सारी चीज़ें हम लोगों से कंटिन्यू मिलना जुलना, घर से ही बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आभार व्यक्त करते रहते हैं। अब मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा, इनका बुंदेलखंड अकेडमी का अनुभव कैसा रहा, ट्रेनिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ी और अपनी नौकरी से कितने खुश हैं। जय हिंद साथियों, जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और बुंदेलखंड एकेडमी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे और जो भी हम लोगों को टास्क मिलता था हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते थे और सर का मार्गदर्शन रहता था। और यही कहूँगा कि बुंदेलखंड एकेडमी इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। जो भी ट्रेनिंग के मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग हुई तो आधी ट्रेनिंग तो मैं यहाँ करके ही गया था, क्योंकि रनिंग वहाँ 5 किलोमीटर के समथिंग पर डे रनिंग होती थी, कभी कभी 10 किलोमीटर भी पहुँच जाती थी। तो यहाँ पर डे मैं 5-6 किलोमीटर यहाँ एकेडमी में रनिंग करता था, तो रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में दिन भर व्यस्त रहना पड़ता है और मेहनत भी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आता है। जब भी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो ये लगता है कि ट्रेनिंग और बढ़ जाए, 2-3 महीने और बढ़ जाए। और जब सबसे बिछड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। उद्यान आज जैसे पोस्टिंग हो गई है तो लगता है कि ट्रेनिंग के दिन ही कुछ अलग थे, क्योंकि वहाँ एक शेड्यूल था। सुबह से उठना, मेजर की सीटी, उस्ताद का डांटना और सजाएं मिलना, फ्रंट रूल, मेढक चाल, बैक रूल, तमाम बहुत सारी सजाएं भी मिलती हैं और उन सजाओं में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज जब हम ड्यूटी करते हैं तो लगता है कि ड्यूटी में हम बंध चुके हैं। वहाँ बंधते नहीं हैं हम, भले ही मेजर का या उस्ताद का जिसका भी डांट फटकार जो भी रहती है उसको सहने में बहुत मज़ा, सज़ा काटने में बहुत मज़ा आता है। तो यही कहूँगा सबसे कि ट्रेनिंग इज़ द नौकरी का बहुत ही बेस्ट पार्ट है ट्रेनिंग, और इसको आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे ट्रेनिंग टाइम को। जी मार साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप नौकरी से कितने खुश हो? अगर नौकरी नहीं लगती तो दूसरा काम क्या करते आप? देखिए, नौकरी आज के समय में ज़रूरी है तो खुश तो हैं ही, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो नौकरी भी ज़रूरी थी। और अगर नौकरी नहीं लगती थी तो सोशल वर्क हमारा चल ही रहा था, साथ में विद्यालय भी चला रहे थे तो उसमें भी अपना समय दे रहे थे, तो वो तो चलता ही। उसके साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे थे, जिससे थोड़ा सा नौकरी में जाने के बाद दूरियाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से अब सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं, पुलिस विभाग का ऐसा उनका इशू रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ी सी दूरियां तो बड़ी हैं सभी से, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरत होती है और एक बचपन से सोच थी कि पढ़ रहे हैं तो नौकरी करना है, तो आज पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये ऑलरेडी समाज सेवी हैं, ये बचपन से समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनके सामने प्रश्न रखा। बस एक लास्ट प्रश्न है आपसे, एकेडमी की एक अच्छी चीज़ ये बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो अपन को बुंदेलखंड अकेडमी ने? यहाँ सबसे अच्छा तो यह है कि हम सभी लोग मिलजुल कर और सभी प्यार से, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, और गुरुओं का बहुत मार्गदर्शन रहता है। अगर आप एक बार एकेडमी आ जाएं तो उनको ये लगता है गुरुओं को कि हमारी फैमिली से ज़्यादा इनको वो रहती है कि इनको नौकरी में किसी न किसी तरह से भेजना ही है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ की, क्यों कई एकेडमियों में देखा है कि पैसे लेके वो एकेडमी चला रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप सीख रहे हैं, आप रनिंग टाइम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको तो अपना पैसे से मतलब है। लेकिन यहाँ ये है कि एक बार आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली तो यहाँ से सिलेक्ट होके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों से ज़्यादा। यहाँ के जो कोच हैं, गुरु हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोगों को सिलेक्ट करने में। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ की वो है एकेडमी की, और इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी, आप लोग देख रहे होंगे कि मार साहब कितना स्पष्ट और साफ़ सुथरा जवाब देते हैं, इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी जानकारी दे दूँगा आप लोगों को। इनके दोस्त हैं सोनू अहिरवार, जो कि अभी UPSI में उनका सिलेक्शन हुआ है। दोनों भाई एक साथ लगे थे, इनके दोस्त हैं, परम मित्र हैं, और अभी उनका UPSI में सिलेक्शन हुआ। तो वो भी ये दोनों जब आए थे, आप बगल में मेरे देख रहे होंगे, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये शुरुआती वीडियो फ़ोटो है इनका। जो ऐसी स्थिति में हाँ बुंदेलखंड में आए थे, यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन इन दोनों का ही UP
कांस्टेबल में होगा, अब एक का यूपीएसआई में हो गया, और मुझे पूरा विश्वास है इनका भी यूपीएसआई में आगे होगा ही होगा। ये है बुंदेलखंड के छात्र। एक छोटा सा वीडियो था, और यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसी मूर्तियाँ बनाने में, मेरा ही नहीं, यहाँ सलमान है, यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, एक्चुअली सबका मैं नाम ही ले सकता, लेकिन सभी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ रहता है। एक व्यक्ति कभी ऐसे काम नहीं कर सकता, ऐसी मूर्तियों को नहीं बना सकता जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो, देशभक्ति में विलीन हो और समाज सेवा के लिए एकदम तत्पर खड़े हो जाए। तो सभी का हाथ रहता है। जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो से सीखते रहते होंगे। बुंदेलखंड के जुड़े रहिए आप लोग, ये बुंदेलखंड का परिवार है, ठीक। हम लोग दिखावा नहीं करते, छोटे वीडियो के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हम लोग आप लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो क्वालिटी है, हमारे जो परिणाम है, उसे जरूर प्रभावित करना चाहेंगे आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।